हेलो एवरीवन। गिम्बल का तो आपने काफ़ी ज्ञान लिया और आगे चल के भी बहुत सारे गिम्बल के वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। जिनको भी सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट है उनके लिए। बट एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, चाहे आप फोटोग्राफर हो या फिर आप एक सिनेमेटोग्राफर हो, जो इस सीरीज में, जो एजुकेशन सीरीज फोटोग्राफी एजुकेटर्स के इस चैनल पे चल रही है, उसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था। वो है लेंसेज के बारे में। अब हम लोग लेंसेज के बारे में जानने वाले हैं। लेंसेज, कौन सा लेंस लेना चाहिए, कौन से टाइप के लेंस होते हैं, क्या होता है लेंस, और कौन से लेंसेज आपके काम के हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है ये, सो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, कैमरा एक दिमाग है जहाँ पे फोटोज को प्रोसेस करके इमेज रिकॉर्ड होती है या वीडियो को शूट किया जाता है। बट उस ब्रेन के अगर कोई आंखें हैं, जो दृष्टि है, वो लेंस होता है। जो लेंस होता है वो आंखों की तरह काम करता है। जैसी हमारी आंखें हैं वैसा ही हमारा लेंस होता है, ठीक है। सो जितनी अच्छी आंखें होगी उतना अच्छा आप देख पाओगे, उतना अच्छा आपका दिमाग समझ पाएगा और उतने अच्छे आपके फोटोज या वीडियोज कैप्चर हो पाएंगे। कहने का ये है कि आपकी कैमरा की बॉडी चाहे 5 लाख की 10 लाख की हो, पर अगर आपके लेंस के अंदर दम नहीं है तो फिर कोई भी आप कैमरा की बॉडी लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ तक कहूँ, और ये सच भी है, कि लेंस के आगे का जो लास्ट फिल्टर है, अगर उसके ऊपर कोई थंब प्रिंट भी लगा देता है तो भी आपकी सारी क्वालिटी हो जाती है एकदम डाउन। सो लेंस का क्लीन होना, लेंस अच्छा यूज करना, वो मेन है। काफी सारे फोटोग्राफर्स कैमरा की बॉडी एक बार सस्ती ले ले, पर जो लेंस है वो महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छे लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लेंस का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेंस हमारी दृष्टि की तरह काम करता है। सो लेंस बनते हैं अलग अलग लेंस एलिमेंट्स से। बचपन में आपने देखा होगा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंसेस और एस्फेरिकल लेंसेस। एस्फेरिकल लेंसेस का मतलब होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेस का जो मिश्रण होता है उसे एस्फेरिकल लेंस कहा जाता है। सो ये सारे जो भी लेंस एलिमेंट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स एक इंजीनियर जो एक कैमरा बनाता है वो डिस्क्राइब करता है, हमारा तो बस इसको समझने का पर्पस होता है। तो ये सारे लेंस एलिमेंट्स जब एक साथ रखे जाते हैं तब जाकर जो है आपका एक लेंस क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें कभी 4 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कभी 9 एलिमेंट्स भी होते हैं, कभी 15 एलिमेंट्स भी होते हैं, कभी 20 एलिमेंट्स भी होते हैं। जितने एलिमेंट्स, मतलब लेंस का जो वो ग्लास, उसको एलिमेंट कहा जाता है। जितने एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं उतना उसका लेंस हैवी होता है। कम लेंस एलिमेंट्स है तो छोटा साइज होगा, ज्यादा लेंस एलिमेंट्स है तो बड़ा साइज होगा। साथ ही साथ जो भी लाइट एंटर होती है, जो भी आप चीजें देखते हो, वो जो देखते हो ना, उसके ऊपर लाइट गिरती है और वो लाइट लेंस के थ्रू एंटर होती है। तो ये जो लेंस के थ्रू एंटर लाइट हो रही है, वो सारा कुछ जो है, अगर ये लेंस फिल्टर्स के थ्रू पास होता है तो कितने लेंस एलिमेंट्स के थ्रू पास हो रहा है? 15 लेंस एलिमेंट्स के थ्रू अगर पास होगा तो ऑफ कोर्स क्वालिटी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू 4 लेंस एलिमेंट्स के सामने। अगर ऐसा लेंस है जिसके अंदर सिर्फ 4 लेंस एलिमेंट्स है तो फिर आपको शार्पनेस ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू बहुत सारे लेंस एलिमेंट्स से जब लाइट पास होती है तो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो अब जब आप लेंस खरीदने जाओ, आपको ये पहली चीज नोट करनी है कि भाई इसके कितने लेंस एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इतना सारा दिमाग क्यों दौड़ाए, थोड़ा सा और इसको आसान कर देते हैं। 2 प्रकार के लेंस आज मार्केट में अवेलेबल है, मेन कैटेगरी। इसके अंदर बहुत सारे लेंसेज है, पर पहली चीज जो इंसान देखने बैठता है वो होता है प्राइम लेंस, जूम लेंस या वाइड एंगल लेंस। पहले बात करते हैं प्राइम लेंस के बारे में। प्राइम लेंस का मतलब होता है कि जो भी सीन आप देखते हो, जो भी आप शूट करते हो, उसमें जो लेंस यूज किया गया है उसका आप कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते। मतलब आपको खुद को आगे पीछे होना है। अगर आप सपोज कि एक फ्रेम शूट कर रहे हो जिसमें आपको थोड़ा सा वाइड चाहिए, आप 4 स्टेप पीछे आओ और फिर वाइड होगा। अगर आपको चाहिए टेली तो आपको और पास में जाना पड़ेगा। पर जो लेंस है वो फिक्स होता है। लेंस जो है वो फिक्स हो जाता है कि भाई इतने mm के ऊपर, सपोज कि 16 mm है तो 16 mm के ऊपर लेंस को फिक्स कर देने में आता है, और आप जब जो शूट करते हो वो सारा फिक्स होता है। इसे कहा जाता है प्राइम लेंस या फिर कहा जाता है ब्लॉक लेंस।
मतलब वो जो फ्रेम है वो ब्लॉक हो चुकी है और यही फ्रेम है। अब आप आगे पीछे होइए। 16 mm, 35 mm, 85 mm, 100 mm, 24 mm, ऐसे अलग अलग एमएम्स के आपके मार्केट में लेंसेज मिलते हैं, प्राइम लेंसेज। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि इसके अंदर लेंस एलिमेंट्स जो होते हैं वो काफी कम लगते हैं। 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, ऐसे कम लेंस एलिमेंट्स लगते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट इस लेंस के अंदर से पास होती है वो कम लेंस एलिमेंट से पास होती है, जिसकी वजह से जो भी आप देखते हो उसमें शार्पनेस अच्छी होती है और जो कलर्स होते हैं वो भी बेहतर होते हैं। तो जब भी कोई इंसान, आप देखिएगा बड़े बड़े फिल्म सेट्स के ऊपर भी लोग जो है प्राइम लेंसेज लेना प्रेफर करते हैं। अच्छे सिनेमाटोग्राफर प्राइम लेंसेज लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी में शार्पनेस और कलर्स हमेशा ही कोई भी दूसरे लेंस से बेहतर होगी। ठीक है, तो हमारा ये प्राइम लेंस और ब्लॉक लेंस कलर्स भी अच्छे देगा, कलर्स बिल्कुल अच्छे देगा। लाइट जो आती है वो कलर्स लेके आती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, लाइट एक रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट जो लेके आता है वो कलर्स लेके आता है, तो वो कलर्स भी अच्छा लेके आएगा और लाइट भी अच्छी लेके आएगा, जिसकी वजह से आपका शार्पनेस और कलर्स फोटोज और वीडियोस की बेहतर होगी। इसके सामने आता है जूम लेंस, या आप कह सकते हो वेराइड एंगल लेंस। इसमें क्या होता है कि आपके पास वाइड से लेके टेली, मतलब 24 mm अगर आपका वाइड है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि 100 mm, 105 mm जो आपका एकदम टेली है, 24 से लेकर 35, 50, 80, 60, ये जितने भी अलग अलग एमएम्स है वो सारे बीच के जो भी एमएम्स है वो सब कुछ आपको एक ही लेंस में मिल जाएगा। अगर आप प्राइम लेंस लेते हो उसका एक ड्रॉबैक है कि आपको अलग अलग लेंस परचेस करने पड़ेंगे। एक जगह पे रह के तो आप शूट नहीं करने वाले, आप अलग अलग जगहों पे शूट करोगे। तो अगर आप ऐसे इंसान हो, जैसे अगर आप एक वेडिंग में ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हो, आप बारी बारी आगे पीछे हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। एक ही जगह पे एक छोटा सा रूम है उसमें आप आगे पीछे हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाए उतना आपको ईजी पड़ेगा, तो आपके लिए जूम लेंस ज्यादा अच्छा है। पर अगर आप कहो कि भाई मैं तो शादी में पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हूँ, सिर्फ पोर्ट्रेट खींचने वाला हूँ, मैं मस्त आराम से बैकग्राउंड में ऐसा कुछ खींचने वाला हूँ, तो फिर आप प्राइम लेंस में जाइए, क्योंकि आपके पास एक लिबर्टी है कि आप आगे पीछे हो, एक आसानी है ना कि आप आगे पीछे हो सकते हो, तो फिर आप ज्यादा शार्पनेस लीजिए, ज्यादा कलर्स लीजिए। तो ये आपको समझना है। अच्छा, प्राइम लेंस लोगे तो आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी हो जाता है कि वो थोड़ा सा ना लाइट वेट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 24 mm का जूम लेंस लोगे, 24-105 लोगे, और उसके सामने 24 mm का आप एक प्राइम लेंस लोगे, तो उसमें तो लेंस एलिमेंट्स कम है, तो उसकी वजह से वो लाइट वेट हो जाता है और ये थोड़ा सा उससे हैवी होता है। तो ये भी है एक पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है कि जब भी आप प्राइम लेंसेज यूज करते हो आपको एपर्चर बहुत ही वाइड मिलता है। देखिए, एक जो लेंस होता है, लेंस के अंदर जो एपर्चर की रिंग होती है उसे कहा जाता है डायाफ्राम। जो डायाफ्राम होता है वो उस एपर्चर के अंदर की रिंग होती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कहने का यह है कि अगर ये डायाफ्राम वाइड होता है, ओपन होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है आपको वाइडेस्ट एपर्चर के ऊपर जो डेप्थ मिलनी चाहिए। डेप्थ का मतलब होता है पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होना, आगे का फोरग्राउंड ब्लर होना और सब्जेक्ट के ऊपर भी एक ही जगह पे फोकस करना, सब कुछ ब्लर दिखना। इसको कहा जाता है कि भाई आपको काफी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिली है। डेप्थ ऑफ फील्ड का भी एक यूट्यूब वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और ऐसा भी होता है कि जब आप कोई ऐसा लैंडस्केप शूट कर रहे हो जहाँ पे टॉप टू बॉटम सब कुछ शार्प दिखे, उसे कहा जाता है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। तो ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है वो प्राइम लेंसेज में काफी ज्यादा अच्छा होता है। आपको f1.2, f1.8, f1.4, f2 इतने अच्छे खासे वाइड एपर्चर्स वाले प्राइम लेंसेज मिलते हैं, जिसमें आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फिर आ जाता है आपका कैंडिड फोटोग्राफी, ये सब कुछ प्राइम लेंसेज में पॉसिबल होता है। ये सब कुछ जूम लेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि जूम लेंस में जो एपर्चर होता है वो काफी नैरो होता है। जो भी हमारे जूम लेंसेज या वेराइड लेंस होते हैं उसमें f4 होता है। तो जो ये f4 होता है वो काफी मीडियम एपर्चर है। f4, f5.6, f6.3, f7.1। इसमें क्या होगा कि ज्यादा आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं होने वाला है। काफी हद तक जो है आपका बैकग्राउंड जो है ब्लर होगा पर नहीं होगा, ऐसा होता है।
ठीक है। तो जब आप जूम लेंसेज लेते हो तो अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें कम पॉसिबल होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपको मज़ा आना चाहिए, जो आपको डेप्थ मिलना चाहिए, वो आपको प्राइम लेंसेज में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है। ये हो गया इस दोनों का कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के बाद का एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आज के ज़माने के जो लेंसेज हमारे मार्केट में अवेलेबल है, उसमें इसमें भी वैरायटी आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमारे पास 70-200 f2.8 का लेंस था, अब हमारे पास 24-105 का भी f2.8 का लेंस आ चुका है। तो अगर आप 24-105 यूज़ करते हो तो अभी तक आप सिर्फ f4 यूज़ कर रहे थे, अब आप उसके अंदर f2.8 भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक वैरायटी आई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास ऐसे जूम लेंसेज आ चुके हैं जिसमें f2 का भी एपर्चर है कि आप f2 के एपर्चर के ऊपर भी जूम लेंसेज यूज कर सकते हो। हाँ, फिलहाल 1.8, 1.2, 1.4 इतने वाइड एपर्चर के लेंसेज नहीं मार्केट में आए हैं जूम लेंसेज, वो आपको सिर्फ ब्लॉक लेंसेज और प्राइम लेंसेज में अवेलेबल है। ठीक है। सो ये हो जाता है कि जो आप लेंसेज यूज करते हो उसके अंदर जो एपर्चर रिंग है वो आपको ज्यादा मिलेगी। अभी आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए, प्राइम लेंस लेना चाहिए या जूम लेंस लेना चाहिए? अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हो, कैंडिड फोटोग्राफर हो वेडिंग्स में, तो आपके लिए प्राइम लेंसेज, मल्टीपल प्राइम लेंसेज 85, 35, 50, 16, 24 रखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें ज़्यादा डेप्थ में काम करना होता है, ज़्यादा ब्लर बैकग्राउंड चाहिए, कभी डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होता है, कभी ऐसा सीन शूट करना होता है, शार्पनेस ज़्यादा चाहिए, कलर ज़्यादा चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि हम उतने पैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है कि हम लोग लेंस को चेंज कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास अलग अलग एंगल्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है कि भाई मेरे को ऐसा वाइड में ऐसा शॉट चाहिए, मेरे को पोर्ट्रेट में ऐसा शॉट चाहिए, जिसके लिए मेरे को इतना ब्लर चाहिए, जिसके लिए मेरे को ऐसा सीन चाहिए, ऐसी शार्पनेस चाहिए। तो उस सब के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है प्राइम लेंस का। पर बिल्कुल, अगर आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हो, ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर हो, कैंडिड ट्रेडिशनल मिक्स काम कर रहे हो, अच्छा कैंडिड हो पर आपके पास ज़्यादा हिलने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से वहाँ होने का ऑप्शन नहीं है, सिनेमेटोग्राफर हो पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ से वहाँ घूमने का, तो आपको जो है जूम लेंसेज का इस्तेमाल करना है, 16, 35, 24, 105 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जूम लेंसेज में आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसके बाद आता है कि जो लेंस होती है उसकी भी एक क्वालिटी होती है। मार्केट में 2 प्रकार के 24-105 अवेलेबल है। कैनन का, एक कैनन का एग्जांपल देती हूँ, आप कोई भी ब्रांड के साथ इस चीज को कंपेयर कर सकते हो। हर एक कंपनी में यही फंडा होता है कि भाई एक लेंस मिलता है कैनन का RF24-105 f4 L सीरीज USM लेंस। ठीक है, ये आपको कुछ 1.5 लाख के आसपास कुछ तो है, ठीक है, उसके ही आसपास कुछ है। और फिर दूसरा लेंस उसमें आपको मिलता है उसी कंपनी का RF24-105 f4 7.1 STM लेंस। ठीक है, ये 2 आपको मिले जा। पर ये जो दूसरा वाला लेंस है वो कुछ 80,000 के आसपास है, 60, 70, 80,000 ऐसा कुछ तो उसका भाव है। डबल का फर्क है ऑलमोस्ट। ठीक है, एक लेंस और दूसरे लेंस में डबल का फर्क है। अभी आप कहोगे ये वाला लेंस ले या वो वाला लेंस ले, दोनों f24-105 RF लेंस कैनन का है, तो दोनों में फर्क क्या है? अब आता है मेन थिंग कि जो लेंस एलिमेंट्स एक लेंस के अंदर यूज किए गए हैं, ठीक है, जो भी लेंस यूज किया गया है वो जो लेंस है उसके ऊपर कौन सा फिल्टर यूज करने में आया, कि जो आपका लेंस होता है वो लेंस का जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर जो कोटिंग लगती है, वो कोटिंग अगर L सीरीज की है तो कैनन की सबसे प्रीमियम कोटिंग जो है उसके ऊपर लगाई गई है, और अगर STM वाली है, मतलब STM लेंस मतलब सादा लेंस है, तो उसके ऊपर वैसी कोटिंग कम लगाई गई है। ये होता है पैसों का डिफरेंस। ठीक है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट, जब आप कहते हो f4, सिर्फ f4, इसका मतलब है कि लेंस कांस्टेंट लेंस है। मतलब चाहे आप 24 mm पे काम करें या आप 105 mm पे काम करें, आपका जो एपर्चर है वो f4 का f4 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप STM लेंस की बात करते हो तो आप 24 mm पे आप अगर f4 पे हो तो जैसे ही आप 105 पे जाते हो एपर्चर f7.1 हो जाता है और बीच में एपर्चर चेंज होता रहता है। तो जैसे ही आप लेंस टेली टू वाइड करते हो आपका एपर्चर भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट लेंस नहीं है।
मतलब कांस्टेंट एपर्चर वाला लेंस नहीं है। ये एक बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप ऐसे इंसान हो जो 24 mm से 105 mm बारी बारी आगे पीछे हो रहे हो लेंस में, तो आपका लाइट जो अंदर आ रहा है अब वो 7.1 पे आएगा और वो f4 पे भी आ सकता है। तो अगर आप 105 mm पे काम करते हो 7.1 में, तो वो ऐसा ब्लर भी नहीं मिलेगा और दूसरा काफ़ी लाइट अंदर कम आएगी, तो आपका लो लाइटिंग सिचुएशन हो जाएगा। सो ये भी आपको समझना है कि लेंस में कांस्टेंट एपर्चर वाला लेंस है या नॉन कांस्टेंट एपर्चर वाला लेंस है, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है कि लेंस के अंदर की मोटर। ये वाला जो लेंस है जो महंगा वाला है उसके अंदर यूएसएम मोटर दिखाई गई है, इसका मतलब है अल्ट्रासोनिक मोटर, ठीक है। और जो दूसरा है उसका नाम है एसटीएम, मतलब स्टेपिंग मोटर। स्टेपिंग मोटर दो स्टेपर की तरह होती है, एक जो दो रोलर दिखे गए तो वो दो रोलर की तरह होती है, ठीक है, एक स्टेपर की तरह होती है। तो जब भी आप 105 से 24 जाते हो, जो लेंस एलिमेंट्स आगे पीछे होते हैं उसके बाजू में वहां पे मोटर रखी गई होती है और वो मोटर से वो लेंस आगे पीछे होते हैं। जब आप फोकसिंग करते हो ना, आप टेलीवाइड कर रहे हो, पर वो टेलीवाइड करते वक्त जो फोकसिंग होता है वो इस मोटर से होता है। कितना वो जो मोटर यूज किए ना उससे होता है। सो वो जो फोकसिंग होता है वो स्टेपिंग मोटर से होता है, ठीक है। और यही चीज अल्ट्रासोनिक मोटर में होता है जो काफी फास्ट होता है। तो अल्ट्रासोनिक मोटर आपका फास्ट फोकसिंग भी करता है और टेलीवाइड भी काफी फास्ट करता है। स्टेपिंग मोटर भी बराबर ही है, अपने आप में एक अच्छा लेंस है और सस्ता लेंस है, पर दोनों लेंसेज के बीच में फर्क क्यों है, इतना पैसों का क्यों फर्क है? दोनों तो 24-105 के हैं। तो यही मेन कारण है, ये 4 मेन कारण है कि भाई लेंस की कोटिंग कैसी है, लेंस का मोटर कौन सा है, लेंस में वाइड एपर्चर आपको जो कांस्टेंट एपर्चर है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेंस का वेट कितना है। ये सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लेंस का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर आपका बजट कम है तो आपको एसटीएम मोटर में जाना चाहिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आपको इसके अंदर जाना चाहिए, यूएसएम मोटर के अंदर, लग्जरी लेंसेज के अंदर। ये जो चीज़ मैंने आपको कैनन में समझाई वो सेम चीज़ सोनी में भी है, उसमें भी जी मास्टर लेंस है, उसमें भी नॉर्मल लेंसेज मिलते हैं। वैसा ही सेम आपको निकॉन में भी मिलेगा, फूजी में भी मिलेगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि कोई भी कंपनी आपको ज़्यादा किस बात का चार्ज करती है, और ये चीज़ आपको बाकायदा उसके अंदर जाके देखनी भी चाहिए जब आप लेंस खरीदते हो तब, ठीक है। तो ये हो गया आज का ये एक हमारा पूरा का पूरा एपिसोड, जहाँ पे आप प्राइम लेंसेज वर्सेस जूम लेंसेज के बारे में समझे और कौन से लेंस का भाव क्यों इतना है उसके बारे में समझे। आगे के हमारे एपिसोड के ऊपर आप और भी सारी चीज़ें लेंसेज के बारे में जानेंगे, डिटेल में समझोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको हमारा फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन करना है जो ऐसे ही बेसिक एडवांस पूरा ट्यूटोरियल है, 1 महीने का ये पूरा कोर्स है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया है, तो यहाँ पे आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।